नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। काफी लोगों को जितना डर जंगली जानवरों और गरजते बादलों से लगता है, उससे कहीं ज्यादा डर लगता है सरकारी शॉर्ट फॉर्म से। ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म है टीडीएस। कोई भी न्यूली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए टीडीएस क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। काफी लोग अपने करियर के एडवांस स्टेजेस में भी पहुंचकर ये नहीं जान पाते कि टीडीएस होता क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट हर एमेट्योर और काफी एक्सपीरियंस लोगों को भी अच्छा लगेगा। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस इज अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। Advance tax are taxes which are not paid at the end of the financial year. They are paid throughout the year. एडवांस टैक्स एग्जिस्ट क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी काफी एक्सपेंसेस होते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन, सडन इमरजेंसीज, लोन रिपेमेंट एटसेट्रा। टू फंड दीज एक्सपेंसेस, द गवर्नमेंट वांट्स इट्स सिटीजन्स टू पे एडवांस टैक्स। Through this system, the citizens pay their annual tax liabilities throughout the year in installments. TDS is a very convenient form of advance tax because TDS automatically deduct हो जाता है. This removes the need for you to calculate your tax liability and transfer the funds yourself. TDS is deducted on various types of financial transactions. The two most common payments on which TDS is deducted are salaries and interest repayments by banks. Typical TDS rate 10% है, but if your employer does not have your PAN details, they can also charge a TDS of up to 20%. Therefore, it is very important for you to submit all your relevant information to your employer. टीडीएस एक ब्लैंकेट रूल नहीं है, इसलिए हर पेमेंट पर अप्लाई नहीं करता। सुपरमार्केट में आप ग्रोसरीज खरीदते वक्त टीडीएस काट कर पेमेंट तो नहीं करते ना। सिमिलरली, अ डॉक्टर और अ लॉयर गिव्स यू अ बिल, बट यू डोंट डिडक्ट टीडीएस बिफोर मेकिंग देयर पेमेंट। Another exception would be the payment of rent. TDS does not apply when rent is paid by the tenant to the landowner. The party that deducts a TDS is called the deductor. The deductor is required to pay the TDS to the government by the 7th of the month after which the payment was transferred. मतलब कि अगर आपका एम्प्लॉयर 1 मार्च को टीडीएस काटकर आपकी सैलरी ट्रांसफर करता है, तो ये टीडीएस गवर्नमेंट को 7 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। Since TDS is deducted automatically, sometimes tax may be deducted where it is not applicable. जिनका परचेजिंग पावर कम है, उन लोगों पर एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालने के लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर इनकम लेवल तक टैक्स नहीं लगाती। अगर इन लोगों की सैलरी या फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस लगता भी है, देन दीज पीपल आर एलिजिबल टू गेट देयर मनी रिटर्न्ड। फॉर दिस दे नीड टू फाइल अ 15G फॉर्म। मान लीजिए कि एक इंडियन वर्किंग एडल्ट मानसी की टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है। मानसी को अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर इंटरेस्ट इनकम मिलती है एंड द बैंक इज डिडक्टिंग टीडीएस ऑन दिस इनकम। नाउ मानसी कैन फाइल द फॉर्म 15G with the bank to request them to not deduct the TDS when transferring her interest income. अगर मानसी फॉर्म 15G टाइम पर सबमिट नहीं कर पाई, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करके भी अपना टीडीएस रिफंड ले सकती है। टू डू दिस, मानसी मस्ट सबमिट अ टीडीएस सर्टिफिकेट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने से 2-3 हफ्ते पहले मानसी अपने बैंक से ये टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकती है। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।